हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की सेकंड बुक, जो कि है मैकेनिक्स। एंड इसमें चैप्टर चल रहा है आपका वर्चुअल वर्क। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लास्ट टर्न पे कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 6 इक्वल हैवी बीम्स आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एंड्स टू फॉर्म अ हेक्सागन। यानी कि 6 क्या है, इक्वल है, हैवी बीम्स है जो कि फ्रीली जॉइंटेड है, किनसे, अपने एंड से, फॉर्म अ हेक्सागन। और क्या बना रहे हैं, हेक्सागन बना रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास में हमने ले लिया कि 6 बीम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमने क्या मान ली कि ये हमारे पास में क्या है, 6 बीम है जो कि आपस में जॉइंट, और आपस में जॉइंट होकर के क्या बना रहे हैं, एक हेक्सागन बना रहे हैं। ठीक है, और 6 के 6 क्या है, इक्वल वेट्स के हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आपसे कहा है कि 6 हैवी बीम्स हैं और कैसे हैं, वो इक्वल है और आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक हेक्सागन। एंड आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन विद वन बीम रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि एक बीम तो कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। यहाँ पे देखिएगा, एक बीम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ठीक है, इस फॉर्म में, यानी कि मान लिया ये वाला जो ए बी है साइड इसकी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और बाकी सारे कैसी है, वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने इससे आगे क्या कहा, द मिडल पॉइंट्स ऑफ द टू अपर स्लैंट बीम्स। यानी कि जो मिडल पॉइंट्स हैं ऊपर वाली दो बीम्स के, विच आर इंक्लाइंडेड एट एंगल थीटा टू द हॉरिजन, जो कि हॉरिजन से क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं थीटा, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रोड। वे क्या है, आपस में लाइट रोड से कनेक्टेड है, लाइट कोड से। देखो कैसे, जैसे कि ये वाली हमारी ऊपर वाली साइड थी, तो इनके जो मिड पॉइंट थे, इस वाली रोड का मिड पॉइंट मान लिया क्या है, पी है, और इस वाली रोड का मिड पॉइंट मान लिया क्या है, क्यू है। तो इसके जो मिड पॉइंट है ये आपस में किससे अटैच्ड है, एक लाइट कॉर्ड ले ली, इससे क्या कर दिया, इनको अटैच्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में आगे क्या कहा है आपसे कि थीटा आर कनेक्टेड बाय द लाइट कोड, फाइंड इट्स टेंशन इन टर्म ऑफ डब्ल्यू एंड थीटा। तो आपको इसकी टेंशन फाइंड आउट करनी है डब्ल्यू और थीटा की फॉर्म में। वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ ईच बीम, जहां पर डब्ल्यू क्या है, वेट है किसका, प्रत्येक बीम का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, ये हमने हेक्सागन बना लिया, जो 6 इक्वल बीम्स थे उनसे मिला करके हमने ले लिया कि एक प्लेन तो कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बाकी सब कैसे हैं, वर्टिकल हैं। जो ऊपर वाले दो हमारे पास में बीम है, इनका मिडल पॉइंट ले लिया, एक का पी एक का क्यू, और दोनों को मिला रही है क्या, एक लाइट कोड, और इस पे क्या हो रही है, टेंशन अप्लाई हो रही है। तो उस टेंशन के हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे टेंशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या बना रही है, थीटा वो बना रही है एंगल। यानी कि ये जो पॉइंट्स है, ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और स्ट्रिंग पे जिस पे टेंशन अप्लाई हो रही है वो कौन सी है, ये वाली कोड है। ठीक है, इस वाली कोड पे टेंशन अप्लाई हो रही है। ये सभी हमने पॉइंट्स यहाँ से क्या कर लिए, अटैच्ड कर दिए। हमने मान लिया, देखो 6 बीम है, ठीक है, और प्रत्येक का जो वेट है वो कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है। तो अगर आपके पास में 6 बीम है तो 6 बीम का वेट कितना हो जाएगा, 6 डब्ल्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हमने मिडल में मान लिया कि अगर 6 बीम है और एक का वेट डब्ल्यू है, तो 6 बीम का वेट कितना हो जाएगा, 6 डब्ल्यू हो जाएगा। और साइड हम मानते ही हैं कितनी, 2a, हमने इसकी क्या मान ली, साइड मान ली। ठीक है, 2a क्यों मानी, क्योंकि देखो हमें पता है मिडल पॉइंट्स दे रखे हैं, और मैंने आपको बताया था जब भी मिडल पॉइंट्स वाला केस आएगा तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, 2a लेंथ मानोगे एक साइड की। ठीक है, ताकि वे हाफ हाफ होके a और a की फॉर्म में हम लिख सकें, इस फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखोगे लेट 2a बी द लेंथ ऑफ ईच रोड्स, यानी कि मान लिया 2a क्या है, लेंथ है प्रत्येक रोड की, एंड t बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और t क्या है, टेंशन है इस वाले स्ट्रिंग की। गिवन दैट एंगल डी सी डी डैश, यानी कि यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिए, तो इन्होंने क्या कहा कि एंगल डी सी डी डैश ये कितना है, थीटा मान लिया। यानी कि अगर हम इस वाले एंगल की बात करें डी सी डी डैश की, तो ये कितना दे दिया, थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, एंगल ई एफ ई डैश। यानी कि ये जो एंगल है ना, ई एफ ई डैश, ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास में क्या होगा, थीटा होगा। गिव अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या देंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, सो दैट जो थीटा होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से आगे देखिए, अगर हम राइट एंगल
देखिए किसमें, इन राइट एंगल डी डैश सी में देख रहे हैं हम। तो इस कंडीशन में अगर हम इस वाले एंगल में देखें डी डैश सी में, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, साइन थीटा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी बच्चा, इस डी डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हमें साइड पता है डी सी। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है थीटा का जिसमें हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर भी आ जाए और हाइपोटेनस भी आ जाए, क्योंकि ये क्या है, बेस है। तो इसके लिए हमारे पास में साइन थीटा होता है। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, डी डैश, तो डी डैश अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, सी डी, तो सी डी आ गया, ठीक है। सी डी की वैल्यू क्या मानी हमने, 2a, क्योंकि हमने प्रत्येक बीम की लेंथ कितनी मानी है, 2a मानी है। तो सी डी के प्लेस पे 2a पुट कर दोगे, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a साइन थीटा आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर हम जी डैश देखें, तो एक बात बताओ बच्चा, जैसे डी डैश है, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जी डैश भी तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे। इसको अगर हम जी डैश पॉइंट मान लें, तो जी डैश भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस होगी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो जी डैश की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2a साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें पी डैश की वैल्यू निकालनी हो, पी डैश क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को पी मान लिया, और ये जो इसको टच कर रहा है इसको पी डैश, सेम ऐसे इसको क्यू, और इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया क्यू डैश है, ठीक है। तो अगर हम पी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, कोस थीटा। देखो कैसे, हमें पता है कि साइड क्या है, 2a है, तो इसका मतलब ए साइड ये हो गई और ए साइड ये हो गई, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम निकालें कि पी डैश भी आ जाए और ये वाली साइड भी आ जाए, एंगल हमें पता है कि ये वाला एंगल हमारे पास में क्या है, थीटा। तो थीटा के लिए क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है इसके लिए, सॉरी एंगल ये वाला है ना, तो इसके लिए एंगल आएगा ये वाला बच्चा, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास में, पी डैश डिवाइडेड बाय कर्ण, हाइपोटेनस क्या बैठेगा, पीई। तो हमने कोस थीटा ले लिया किसकी इक्वल, पी डैश अपॉन पीई। पीई की वैल्यू कितनी है बच्चा, ए है, तो इसके प्लेस पे ए पुट कर दोगे, इसके इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो पी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कोस थीटा। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखो, अगर यहाँ से आगे चलें, पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए कोस थीटा। अब एक बात हो, जो पी डैश है वो किसकी इक्वल होगा, यहाँ से क्यू डैश की इक्वल होगा, नहीं होगा। ये पी डैश जो है ये किसकी इक्वल होगा, क्यू डैश के। तो यहाँ से क्यू डैश इज इक्वल्स टू पी डैश, और इसकी वैल्यू ए कोस थीटा थी, तो क्यू डैश की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ए कोस थीटा आ जाएगी। सो अगर हम पी क्यू की वैल्यू निकालें, पी क्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रोड है इसकी कंप्लीट की अगर हम लेंथ देखें तो वो कितनी आएगी, पी क्यू, जो हमारे पास में पी क्यू है वो किसके इक्वल आएगा, पी डैश को ऐड करेंगे किसमें, पी डैश क्यू डैश में, और क्यू डैश क्यू, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरी पी क्यू की लेंथ निकल करके आ जाएगी हमारे पास में। सॉल्व करा तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2a कोस थीटा प्लस 2a आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास में दो चीज थी, एक तो क्या था कि इस वाली ये वाली जो स्ट्रिंग थी पी क्यू, यहाँ से देखो ये वाली जो स्ट्रिंग थी लाइट कोड हमने लगाई थी पी क्यू, तो एक तो इस पे टेंशन अप्लाई हो रही थी तो हमें इसकी लेंथ चाहिए थी, और एक हमने देखा था सारे बीम का जो वेट था वो कितना था, डब्लू था तो 6 बीम का वेट कितना हो जाएगा, 6W हो जाएगा। तो हमें उसके लिए इस वाले टर्म की डेप्थ चाहिए थी, तो हमने जी डैश की वैल्यू भी निकाली हुई है और पी क्यू की लेंथ भी निकाली हुई है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर दोगे, 6W जब हम अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है वो नीचे की साइड था, तो वेट क्या है हमने ऊपर की तरफ लिया। अगर वेट ऊपर की तरफ लिया तो ये जो 6W है ये कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे ये, माइनस के, तो माइनस के आएंगे, तो यहाँ से माइनस के 6W डेल, इसके लिए वैल्यू ली जी डैश की, माइनस के टी डेल पी क्यू क्या थी कि जिस पे हमारी क्या हो रही है, ये टेंशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0, तो माइनस के 6W डेल जी डैश के प्लेस पे इसकी वैल्यू, माइनस के टी डेल पी क्यू के प्लेस पे इसकी वैल्यू, और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0। इसको सोल्व कर दोगे, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा, कोस थीटा इंटू में डेल थीटा आएगा, उस सबको हम 0 में लेके चले जाएंगे। टी यहाँ से देखो 2a कोस थीटा, तो 2a तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का करोगे कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, 2a कांस्टेंट टर्म है, इसका करोगे 0 इज इक्वल्स टू में 0। सो माइनस के 6W ये हो जाएगा 2a कोस थीटा प्लस, ठीक है, 2a साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0,
इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 12 AW cos थीटा प्लस 280 साइन थीटा। टी वाले टर्म यहीं रहने दो, इसको दूसरी साइड लेकर के जाओगे, ए से ए कैंसिल आउट, 2 6 12, तो टी की वैल्यू आएगी, साइन थीटा को इधर लेके चले जाओगे, 6W cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल रोड्स, यानी कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी 6 इक्वल रोड्स हैं, विच आर ईच ऑफ वेट W, और प्रत्येक का वेट क्या है, W है, एंड आर फ्रीली ज्वाइंट टुगेदर, यानी कि आपस में क्या है, वे जुड़ी हुई है और क्या बना रही है, मिलकर के हेक्सागन बना रही है। सो द हेक्सागन रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन एंड AB इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल टेबल। AB किस में होगा, हॉरिजॉन्टल टेबल में होगा। सो इफ C एंड F बी कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, अगर C और F किससे कनेक्टेड है, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी टेंशन कितनी होगी, W√3। जैसा क्वेश्चन में क्या कहा था कि 6 इक्वल रोड्स है, मिलकर के क्या बना रही है, एक हेक्सागन बना रही है। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक का जो वेट होगा वो कितना होगा, कैपिटल W, तो 6 है तो 6 का वेट कितना हो जाएगा, 6W। AB कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसको आप नीचे की तरफ मानोगे, तुमने पॉइंट मान लिया ABCDEF। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे टच कर दी, ये एंगल हमें पता होता है कितने, थीटा मान लेते हैं हम इसको। यहाँ पे 6W वेट अप्लाई होता है। एक लाइट स्ट्रिंग बोला था कि C पॉइंट से F पॉइंट पे क्या है, एक लाइट स्ट्रिंग अटैच है, तो यहाँ पे हमने एक लाइट स्ट्रिंग अटैच कर दी। और अब देखो हमें मिडल पॉइंट्स तो कहीं पे बात हुई नहीं है, जब मिडल पॉइंट्स की बात नहीं हुई है तो सीधी सी बात है, आप क्या पुट कर दोगे, जो लेंथ रहेगी उसको क्या पुट कर दोगे, आप A पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहां से आगे देखो, अब लेट ए बी द लेंथ ऑफ ईच रोड, यानी कि अगर ए क्या है, लेंथ मान ली हमने प्रत्येक रोड की, एंड टी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और टी क्या हो गई, टेंशन हो गई स्ट्रिंग की। सो गिवन दैट, हमें क्या पता है कि जो एंगल है DCD' यानी कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और एंगल EFE' यानी कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये क्या देगा, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देगा, जिसके कारण क्या होगा, एक वर्चुअल वर्क होगा। सो दैट थीटा चेंजेस थीटा प्लस डेल थीटा, तो थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा में। तो किस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, D'(C) में। क्यों, क्योंकि हमें भी क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन में भी G' की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट है इन चारों बीम्स का, तो इसलिए यहाँ से क्या करोगे आप, इस हमें पता है D' किसके इक्वल होगा, G' के इक्वल होगा। तो हम इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, D' की हेल्प वो निकाल लेंगे वैल्यू। तो अगर आप थीटा देखो तो थीटा के लिए ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है, D' और कर्ण कितना है, DC है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। CD की वैल्यू हमने मानी है A, तो D' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A साइन थीटा। G' किसके इक्वल है, D' के, तो G' की वैल्यू कितनी आ गई, A साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस CF की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये क्या है, एक लाइट स्ट्रिंग है जिसपे टेंशन अप्लाई हो रही है, तो हम किस ट्राइंगल में देखेंगे, FEE' में, FEE' में। तो इसमें हमें थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, FE' की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है ये वाली साइड क्या है, ये वाली जो साइड है ये A होगी कंप्लीट, तो कौन से वाला एंगल लगाओगे, यहाँ पे देखो जिसमें हमारा क्या है, बेस भी आए और हाइपोटेनस भी आए, तो हमें पता है cos थीटा होता है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, यानी कि FE' अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि EF। ठीक है, ये टर्म आ गई। एक बार इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहां से आगे देखो, यहाँ पे EF क्या है, हाइपोटेनस, जिसकी वैल्यू A है, A की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ गई। अब CD' किसके इक्वल होगा, FE' के, यानी कि ये जो टर्म है CD', ये वाली लाइन किसकी इक्वल होगी, FE' की इक्वल होगी हेक्सागन में। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली A cos थीटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, A cos थीटा। और हमने साइड कितनी मानी हुई है, A, तो जो साइड होगी वो ये बीच वाली साइड होगी, तो ये भी कितनी होगी, बची हुई A होगी। तो अगर हम ये और ये वाली साइड तीनों को जोड़ दें तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, CF की इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इन तीनों को ऐड कर दिया, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई किसकी, CF की। अब क्या कर दोगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर दोगे, तो जो वेट है वो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो माइनस के 6W डेल
जी डैश की लेंथ आएगी, फिर स्ट्रिंग पे क्या लग रहा है टेंशन, तो टेंशन के लिए माइनस साइन आता है, माइनस की टी, और स्ट्रिंग कौन सी है एफ सी है, तो एफ सी की लेंथ लिखोगे इज इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। यहाँ से आगे इसको सोल्व कर लोगे, जी डैश की वैल्यू कितनी आई थी ए साइन थीटा, और सी एफ की वैल्यू कितनी आई है सोल्व करके ये आई है इज इक्वल्स टू में 0। इसको सोल्व करोगे, ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा इंटू डेल थीटा माइनस के टी, टू एज इट इज, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस के साइन थीटा, डेल थीटा इज इक्वल्स टू 0। डेल थीटा में पता है डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पे माइनस के 6 से डब्ल्यू कोस थीटा प्लस 2a माइनस माइनस प्लस हो गया 2a साइन थीटा, और इंटू में t है इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म को दूसरी साइड लेकर के जाओ, a से a कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3w कोट थीटा। जब यहाँ पे थीटा के टर्म में वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमें पता है एग्जाम्पल के लिए थीटा किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के इक्वल, तो थीटा की वैल्यू जब आप 60 डिग्री पुट करोगे तो 1/√3, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3w आ जाएगी, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बाकी के जो इसमें बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और कल आपकी इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, परसों से इसकी एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।